स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 2 ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और इसके अंदर थोड़ा सा पाम रूल के कुछ और भी एग्जांपल्स करेंगे हम। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको पाम रूल समझाया था, लेकिन इसमें और थोड़ा सा कमांड बढ़ाने के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है। इसको आप अच्छे से ज़रा एनालाइज करेंगे। देखो, यहाँ पे मैंने एक केस लिया है पहला, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। देखो यहाँ पे मैं साइड पे बना के देता हूँ दोबारा भी आपको। ये इस तरह का कंडक्टर है जो परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन है और जिसकी करंट आपकी तरफ आ रही है। दैट इज़ वाई यहाँ पे डॉट है। और इस पॉइंट पी पे आपको ये इस बोर्ड पे भी वो दिखाई दे रहा होगा, पॉइंट पी ब्लू कलर का। ये पॉइंट है, आई वांट टू से ये वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इसमें हमें आर वेक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं होती पाम रूल में, ठीक है। अगर हमने वो क्रॉस प्रोडक्ट लगाना हो, क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये आर और डीएल का, डीएल आपका ये हो गया, तो इसका और इसका आपका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने का एक अलग फंडा है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार एनालाइज करना। उससे फार बेटर है ये पाम रूल। मैं पाम रूल में आपको बता देता हूँ। पाम रूल में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें ना तो इस आर को बनाने की ज़रूरत है, सिंपल इतनी सी कहानी है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ करंट थम आपने ऐसे रखना है कि जैसे वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताए। आप देख रहे हो थंब मैंने कैसे रखा है। और जो आपकी फिंगर्स हैं वो किसकी तरफ होंगी, वो फिंगर्स आपकी उस पॉइंट की तरफ होंगी जिस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। और हमें सामने सामने दिखाई दे रहा है कि हमारा पाम किधर किधर की डायरेक्शन शो कर रहा है, इस तरफ की। इसलिए यहाँ पे आपका पाम रूल ने बताया कि आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ठीक है। तो मैंने बना के दी है अगले फोटो में, ये देखो यहाँ पे ये केस आ गया। नेक्स्ट केस एक और ले लिया हमने। इस बार आपका फिर से ये मैंने यही लिया, लेकिन पॉइंट थोड़ा नीचे की तरफ लिया है। दिस इज़ द पॉइंट हेयर, ये दिख रहा है आपको पॉइंट, ठीक है। मेरी फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ हैं। थंब मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, इसलिए योर थंब मस्ट पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, मस्ट पॉइंट up in perpendicular to the board, perpendicular to your screen, perpendicular to your notebook, whatever you want to say, ठीक है। और आप देख सकते हो कि पाम कहाँ जा रहा है, पाम इधर की तरफ जा रहा है। तो इसलिए, लेकिन आपने ऐसे नहीं बनाना ना, आपने उसी पॉइंट पे बनाना जैसे मैंने बना के दिखाऊंगा आपको। ये लो, ये देखो ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर नेक्स्ट आ गया आपका एक और केस मैंने लिया है। यहाँ पे अब मैंने क्रॉस ले लिया, इसलिए थंब अब अंदर की तरफ जा रहा है, बोर्ड के अंदर घुस रहा है, अंदर की तरफ है, अवे फ्रॉम यू है, ठीक है। और आप देख सकते हो फिर से मेरी फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ हैं और फिंगर्स मेरी पॉइंट की तरफ हैं। ये देखो, ये फिंगर्स की बात कर रहा हूँ मैं, फिंगर्स मेरी पॉइंट की तरफ हैं। और पाम आपका क्या डायरेक्शन दिखा रहा है, पाम आपका ये डायरेक्शन दिखा रहा है, इसलिए इसका डायरेक्शन ये आ गई। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा सा होल्ड हमें बनाना पड़ेगा इसमें अगर हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स को करना चाहते हैं विद डायरेक्शन, ठीक है। फिर आ गया आपका ये वाला केस। इसमें मैंने मूवमेंट नहीं शो कर पाया हूँ पिक्चर में, ठीक है, लेकिन आप मूवमेंट के बिना भी इसको कर सकते हो। देखो, आप थंब की डायरेक्शन देख सकते हो सभी कहाँ हैं। थंब की डायरेक्शन इनवर्ड्स, क्योंकि ये क्रॉस दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपकी फिंगर्स कहाँ हैं, जहाँ पे आपका पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड किए जाते हैं। उस पॉइंट की डायरेक्शन क्या, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई, ये वाली। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको साथ में बता देता हूं। आपके जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है एज इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हम किन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं एक्चुअली, आपको मैं बता देता हूं। आप एक तो इसका, एक आपका वेक्टर ये है जो अंदर की तरफ है, इनवर्ड्स है, स्क्रीन के अंदर घुस रहा है। और दूसरा वेक्टर आपका ये है। इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आएगा, वो जो आंसर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, इधर आएगा लेकिन इसके परपेंडिकुलर आएगा, इन दोनों वेक्टर्स के। एक वेक्टर आपका ये वाला और एक वेक्टर आपका ये वाला, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आएगा, इन दो हमेशा हमेशा। तो इसलिए पहले से मैं आपको बता देता हूं वो परपेंडिकुलर कहां हो सकता है। इट हैज टू बी आइदर दिस और दिस। ये है ही है, ये पहले से, इतनी बात आपको पहले से दिखनी चाहिए। ये भी मैं आपको बता देता हूं क्यों, क्योंकि इस स्क्रीन के ऊपर बनाया हुआ हर वेक्टर इसके परपेंडिकुलर तो है ही है, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर तो है ही है। क्यों, क्योंकि ये तो पूरी स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। तो इसलिए इस स्क्रीन पे ड्रॉन कोई भी वेक्टर हो, देखो मैं रैंडम वेक्टर्स कहां कहां ड्रॉ कर रहा हूं,
ये सबके साथ परपेंडिकुलर है, इसलिए मुझे इसकी टेंशन तो खत्म होगी भाई, इसके परपेंडिकुलर बनाना तो वो तो कोई बात नहीं, स्क्रीन पे बनाना है वो इसके परपेंडिकुलर होगा ही होगा। फिर यानी कि सारी की सारी स्टोरी किस पे आके अटक जाती है कि भाई इसके परपेंडिकुलर बनाना दिखाओ, तो इसके परपेंडिकुलर या तो ये है या तो ये है। फिर एग्जैक्ट कौन बताएगा ये है या ये है, ये कौन बताएगा, ये आपको फिर पाम रूल बताएगा। ठीक है, तो पाम रूल आपको एग्जैक्ट बता देता है, तो पहले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो ज़्यादा बेटर होता है, और साइमल्टेनियसली ये बातें इसके साथ बतानी थी बिकॉज इट इज़ ए क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट का क्या है, ए क्रॉस बी अगर हो तो जो आंसर आता है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है, उसको बुक्स इस तरह से लिखती हैं, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच ए एंड बी आर लाइंग। दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, वो ए के भी परपेंडिकुलर है, बी भी परपेंडिकुलर है, या यू कैन से कि इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच ए एंड बी आर लाइंग, जिस प्लेन के अंदर ए और बी लाई करते हैं वो उसके परपेंडिकुलर है। देखो ये मैंने बनाया भी होगा आगे, ये आ गया। अब इस तरह की कुछ एक आध एग्जाम्पल मेरे दिमाग में और आ रही है, वो मैं बता देता हूं। ये मान लो करंट है, और आपको इस पॉइंट पे अब बताना है, इस पॉइंट पे आपको बताना है कि इस पॉइंट पे आपको बताना है कि इसका वो क्या होगा, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो अपने थंब को इस लाइन के डायरेक्शन के साथ, इस करंट की डायरेक्शन के साथ, करंट पता चली ना आपको कौन सी है, करंट इज दिस, ये करंट की डायरेक्शन है इस वायर में से, अपना थंब इसके साथ अलाइन करो, मोबाइल को घुमाना, खुद नहीं घूमना, ठीक है। तो इसलिए क्या, अपने थंब को इसके साथ अलाइन कर लो, फिंगर्स को नीचे की तरफ रखोगे कि ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, क्योंकि आपका पॉइंट नीचे है, जहां पॉइंट है उसकी तरफ अपनी फिंगर्स को रखो, और पाम आपका पता क्या डायरेक्शन दे रहा है, मैं डायरेक्शन बना के आपको बता देता हूं, आप प्लीज़ घर में ट्राई करते रहना, इसका पिक्चर नहीं मेरे पास है लेकिन आपको बता देता हूं, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी उसका आंसर ये आया, आपका भी आना चाहिए घर बैठे, तो ये आ गया इसका आंसर अंदर की तरफ। तो ऑब्वियसली अगर पॉइंट ऊपर होगा उसके लिए ट्राई करो, कॉमन सेंस भी बोलती है कि उसका आंसर ये आएगा, डॉट आएगा। तो इस तरह से आपको हर एक डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए, आपको ये सब समझ आना चाहिए कि किस तरह से हम पाम रूल को हम किस तरह से यूज़ करके इन केस ऑफ स्ट्रेट वायर्स हम किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाते हैं। थैंक यू वेरी मच।